ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಯಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದಿಂದ ನಾನೇನಾದ್ರು ದೂರ ಆದರೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದಂಗೆ. जनाब ज़मीर अहमद खान साहब ने ये कहा है कि ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಆದರೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದಂಗೆ. ये उनके अल्फाज थे. तो और उन्होंने कहा कि मैं देवरू लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ, अल्लाह नहीं. तो मैं गूगल पे गया. गूगल सर्च में एक ऐप ऐसा है गूगल लेंस. गूगल लेंस में आप ये लिख दीजिए उनके अल्फाज. अंग्रेज़ी में आया देवरू का वर्ड गॉड से, अंग्रेज़ी में गॉड बताया. उर्दू में आया खुदा और अरबी में आया अल्लाह. ज़मीर अहमद साहब का कहना कि ये बहुत छोटा हादिसा था, उन्होंने उसे हादिसा कहा. ये छोटा, आप ज़मीर अहमद खान साहब क्या चाहते हैं? 100-200 मुसलमान बच्चे मर जाएं और जब कहेंगे आप ये बड़ा हादिसा हुआ था. कितने बच्चे बेघर हो गए आज, कितने लोग जेलों में चले गए. आप क्या कर रहे थे? आप इसे छोटा हादिसा मानते हैं? आज भी हमारे बच्चे जेल में हैं. सीना को फर्क करे, जमीर को फर्क होता. सीना को वोट नहीं डाले, तुम्हारे बच्चे ज़मीर अहमद खान का हाथ छोड़े जैसा तुम्हें. सीना में मेरी क्या होती है? पूरे स्टेट को, पूरी पार्टी को मालूम. ज़मीर अहमद खान सीना अलग नहीं. इसके पहले बोलिया मेरे खुद के जो 5 भाई हैं, 5 भाई हमें. आपने कहा कि मेरे 5 भाई हैं, ये छठा भाई है, या आप खुद कह रहे हैं. गुस्ताख रसूल का ख़ानदान भी आप ही के पास है और गुस्ताख इलाही भी आप ही हैं. सब हालिया दिनों में यहाँ की एक रुकन असम्बली बीजेड ज़मीर अहमद साहब का एक स्टेटमेंट आया है सिद्धरामैया के हवाले से कि उन्होंने ख़ुद को दूरी अगर इख्तियार कर लेते हैं तो खुदा से दूरी के बराबर करार दिया है. तो इस सिलसिले में आपकी बाकायदा एक मुहिम के तौर पर एक तशहीरी मामला चल रहा है. क्या वजह है इसकी और क्या मामला है सर? इसमें सिर्फ बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब नहीं हैं, एक और खान साहब हैं, रहीम खान साहब. मेरा कोई किसी से ज़ाती दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है. अल्लाह के ताल्लुक़ से जो गुस्ताखी की है ज़मीर अहमद खान साहब भी की है और उसके साथ साथ रहीम खान साहब और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर बोल दिए उस मामले में. तो इसलिए जो है ना, ये मुहिम नहीं है. ये जो है ना, जो चीज़ जो मुझे पसंद है, मुझे क्या दुनिया की किसी भी मुसलमान को ये बात पसंद नहीं आती. कोई भी मुसलमान सुनेगा तो यही कहेगा, इसकी मजम्मत ज़रूर करेगा. तो मैं सिर्फ ज़मीर अहमद खान साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, दोनों अहबाब के लिए कह रहा हूँ. मैं दोनों ने गुस्ताखी की और इस गुस्ताखी से देखा है. आज शब बारात की रात है. अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सब बंदों की मैं ये कर देता हूँ, मग़फ़िरत कर देता हूँ, लेकिन उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं करता जो शिर्क करता है. मुशरिक की अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि मैं उसकी मग़फ़िरत नहीं करता. लेकिन आज की रात जो है ना, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत कर देते हैं, लेकिन मुशरिक की नहीं. अल्लाह के साथ किसी और कुछ का शुमार करना, अल्लाह के साथ किसी और कुछ शरीक करना, ये मुशरिकों का काम है. सर आप कैसे कह रहे हैं कि वो अल्लाह के साथ शरीक कराएं, जबकि कुछ उलमा की जानिब से वजाहत भी हुई है कि अगर वो सियासी एतबार से ये कह रहे हैं जुमला तो ये ठीक है, मजहबी एतबार से हम इसकी मजम्मत करते हैं. सियासी एतबार से अगर उन्होंने कहा है जुमला तो ठीक है सर. तो उलमा कराम की जानिब से बयान भी आया है. नहीं, उलमा कराम की भी जानिब से जो बयान आया, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी या अपनी तरफ से कोई भी ये नहीं करूँगा, क्योंकि और उलमा किराम हैं, उनके सामने रखेंगे इस बात को. अगर वो सही समझते हैं तो फिर उस पर बात आगे होगी, अभी नहीं. जनाब ज़मीर अहमद खान साहब ने ये कहा है कि मैंने कहा है कि ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ दूर ಆದರೆ आ ದೇವರಿಂದ दूर आदंगे. ये उनके अल्फाज थे. तो और उन्होंने कहा कि मैं देवरू लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ, अल्लाह नहीं. तो मैं गूगल पे गया. गूगल सर्च में एक ऐप ऐसा है गूगल लेंस. गूगल लेंस में आप ये लिख दीजिए उनके अल्फाज, ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ दूर ಆದರೆ ಆ ದೇವರಿಂದ दूर ಆದಂಗೆ. आप पूछिए उसमें जवाब, इसका ट्रांसलेशन मांगिए. मैंने 3 ज़ुबानों में ट्रांसलेशन मांगा. ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये इंटरनेशनल ऐप है.
मैं 3 ज़ुबानों में इनसे जवाब तलब किया। अब मेरे 3 ज़ुबानों में जवाब मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एक था अंग्रेज़ी में, दूसरा था उर्दू में, तीसरा था अरबी में। अंग्रेजी में आया देवरू का वर्ड गॉड से, अंग्रेजी में गॉड बताया। उर्दू में आया खुदा, और अरबी में आया अल्लाह। अगर आप चाहें तो मेरे पास से देख सकते हैं और मैं बता सकता हूँ। आप जो है लगातार इस पर मुहिम चला रहे हैं कि चाहते क्या हैं आपके ज़मीर अहमद खान माफ़ी मांगे? नहीं, ज़मीर अहमद खान साहब की अकेले की बात क्यों कर रहे हैं? रहीम खान भी है उसमें। ये तो उलमाए किराम का मामला है, वो तय करे कि क्या करना है। तो आप मैं क्या कैसे चाहते हैं? कौन? आप क्या चाहते हैं? मैं लोगों की इस तक जहनों तक इसको पहुंचाया हूं, लोगों तक मैं पहुंचाने का मेरा काम कर रहा हूं। उसके बाद लोग इसका फैसला करें, उलमा उसका फैसला करे। मैं कौन हो सकता हूं फैसला करने वाले? मजहबी एतबार से तो मैं ज़ीरो हूं। उलमा का काम है, उलमा को क्या करना है वो जवाब दे। उलमा मजहबी एतबार से आप ज़ीरो हैं, लेकिन सियासी एतबार से तो आप क्या हैं सर? मैं यहाँ सियासत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सियासत की बात भी नहीं करूँगा मैं यहाँ। क्या सियासत में इस तरह की बातों के लिए कोई गुंजाइश है कि आपकी लाइफ में जिस तरह आपका करियर गुजरा है? नहीं, इस तरह की ना मैंने बात कभी सुनी है ना मैंने की है। जी, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, ना तो कभी सुना है मैं ऐसी बातें, और ना मैं करूँगा। मैं बात करने से पहले एहतियातन मैं ये सोच लूँगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सर, इसके अलावा 2 साल पहले एक गुस्ताखे रसूल के सिलसिले में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था शहर के डीजे हल्ली केजे हल्ली इलाके में। तो उस हवाले से भी एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने वहाँ के रुकने असम्बली जिसने उस मामले में पुष्पनाही की है उस मुजरिम की, तो उस हवाले से कल उन्होंने कहा था कि ये मेरा अपना छोटा भाई है और ऐसे हंगामे बहुत छोटे हंगामे हैं, एक छोटा हादिसा है, इस तरह करार दिया है उस मामले को। देखिए, ज़मीर अहमद साहब का कहना कि ये बहुत छोटा हादिसा था, उन्होंने उसे हादिसा कहा, ये छोटा। आप ज़मीर अहमद खान साहब क्या चाहते हैं? 100-200 मुसलमान बच्चे मर जाएं और जब कहेंगे अब ये बड़ा हादिसा हुआ था? कितने बच्चे बेघर हो गए आज, कितने लोग जेलों में चले गए। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? तो आप तो जो है ना वो वहाँ के असेंबली के मेंबर के साथ खड़े होकर फ़ोटो छुपवा कर, और हर जगह वो इसमें जो इलाके में सब जो है ना आप अपने पोस्टर लगवा रहे थे। हा? आप कर क्या रहे थे उस टाइम पे? आप इसे छोटा हादसा मानते हैं? आज भी हमारे बच्चे जेल में हैं। आपने कहा कि मेरे 5 भाई हैं, ये छठा भाई है, या आप खुद कह रहे हैं। गुस्ताख रसूल का ख़ानदान भी आप ही के पास है और गुस्ताख इलाही भी आप ही हैं। ये दोनों एक ही ख़ानदान में हो गए। अब ये मेरा कहना नहीं है, हम ज़मीर अहमद साहब का कहना है। खान साहब ने कहा है कि वो मेरा छोटा भाई है, हम 5 भाई हैं, ये छठा भाई है मेरा। गुस्ताख रसूल का ख़ानदान भी आपके ख़ानदान से मिल गया ना, इसका मतलब है। इससे पहले जो है बहुत सारे इश्यूज़ भी आए, हालात भी हुए कर्नाटक में, लेकिन आपने उन इश्यूज़ पर इस तरह की मुहिम चला रहे हैं इस मामले में। इस तरह की मुहिम पहले नहीं चलाई गई आपकी जानिब। अच्छा, आपको बता दूं, आप गलत कह रहे हैं। 1984 की मैं बात कर रहा हूँ, 1984 की मैं बात कर रहा हूँ, जब रामकृष्ण हेगड़े इस देश के इस प्रांत के वज़ीर आला थे। उस टाइम पे शायद आपको याद होगा एक दाढ़ी वाला इशू आया था, जो पुलिस एक कांस्टेबल ने दाढ़ी रखा था और उसको दाढ़ी निकालने के लिए जो है ना हुक्म सादर हुए थे। उस टाइम पे मैं ही अकेला आदमी था, जनाब मौलाना जुनैदी साहब को लेकर रामकृष्ण हेगड़े तक पहुंचकर एक मेमोरेंडम दिया था। और उस टाइम पे जो है ना चिरंजीवी सिंह एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे, दाढ़ी वाले थे, और जो है ना एक टर्बन भी रखते थे वो, और रामकृष्ण हेगड़े साहब खुद दाढ़ी रखे थे। मैं रामकृष्ण हेगड़े साहब से मैं पूछा कि भाई ये मुसलमान पुलिस वाले को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? अगर वो दाढ़ी रखा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मैनुअल कह रहा है कि दाढ़ी रखने से जो है ना उसकी सिस्तू कहते हैं, क्या सिस्तू को उर्दू में क्या कहते हैं, उसमें कमी आ जाती है, उसके चलने फिरने में उसमें उसकी जिस्मानी कमी आ जाती है, इसका मतलब। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े साहब से कहा था, उस टाइम पे चिरंजीवी सिंह वहीं खड़े हुए थे, तो मेरे साथ कई लोग और थे, एक डेलीगेशन की सूरत में हम गए थे उस टाइम पे भी मैंने मुहिम चलाई, और उस टाइम पे भी जो है मुहिम चलाने के बाद हमें कामयाबी भी मिली।
तो मैं हेगड़े साहब से एक ही सवाल किया था, हेगड़े साहब आप बताइए, आप शिस्तु की बात करता है आपका पुलिस मैनुअल, आप भी तो दाढ़ी रखे हैं, आपके इसमें जिस्मानी कोई कमजोरी आई है दाढ़ी रखने के बाद? और आपके ऑफिसर सामने खड़े हैं, मैं उनको बता के कहा था आपके ऑफिसर सामने खड़े हैं, इन्होंने भी दाढ़ी रखी है, टर्बन बांधा है, सब है, इनके इसमें कोई कमी आ गई है? उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी भी हुई है। तो बाद में जो है ना हेगड़े साहब को उस मैनुअल को विड्रा करना पड़ा था। ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मज़हब का सवाल आता है, जहाँ मेरी नज़र में बात आती है, तो मैं ज़रूर उस पर मैं जो है ना प्रोटेस्ट करता हूँ और मैं ज़रूर उसकी मुहिम चलाता हूँ। ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ। उर्दू बचाए तहरीक 82 की बात कर रहा हूँ मैं, जब गुंडाराव इसके चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, उस टाइम पे एक बिल आया था असेंबली में। हालांकि जनावाजी सेठ साहब मेरे उस्ताद थे, लेकिन मैं भी उनको भी मैंने उस पर क्रिटिसाइज किया था। तो वो बिल क्या था, मुसलमानों के सारे अदारे ख़त्म हो जाते थे उस बिल से। और एक उर्दू बचाओ तहरीक बनी उस ज़माने में, मैं उसका सेक्रेटरी था, और जनाब राज इम्तियाज़ साहब जो एडिटर अलमबरदार थे उस ज़माने में, उसके वो प्रेसिडेंट थे। और हमारा एक डेलीगेशन गया, कराटे वाले उसमें शामिल थे और वकील शामिल थे, डॉक्टर शामिल थे, दिल्ली गया हमारा एक वफद। उस टाइम पे मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, और मैं उनको प्राइम मिनिस्टर तक ले गया, हमारा वफद गया, और जाके मैंने कहा कि आपकी सरकार है कर्नाटक में चल रही है, और ये हमारे मदरसों को ख़त्म होने वाली बिल कर्नाटक में पास हो गई है। ये असेंट के लिए जैल सिंह साहब उस ज़माने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो असेंट के लिए जैल सिंह साहब के पास आई है, प्रेसिडेंट के पास, सदर जमहूरिया के पास आई है। अगर इसे सदर जमहूरिया असेंट दे देते हैं तो हमारे सारे मदरसे ख़त्म हो जाएंगे। उसमें सिर्फ उर्दू मदरसे ही नहीं थे, अरबी मदरसे भी थे उसमें, वो भी उसके जद में आ रहे थे। तो उसके बाद मिसेस गांधी से बात हुई, बात होने के बाद मिसेस गांधी ने खुद ज्ञानी जैल सिंह जी से फ़ोन पे बात किया और हमारे वफद को उन तक भेजा। और उसके बाद जो है ना, आज तक भी वो दिन 1982 से लेकर आज तक भी वो बिल को असेंट नहीं मिली, और आज हमारे मदरसे बच गए। तो आप ये कैसे कहेंगे कि मैं कभी किसी चीज़ पे मुहिम नहीं चलाया? और साथ ही साथ ये एक ही बात नहीं है, 2003 में जब वाजपेयी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई। ये कमेटी क्या थी? बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि नेगोशिएशन कमेटी, जिसके सदर थे आर वेंकटरमन, फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नाचीज़ भी उसका एक मेंबर बनाया गया था उस टाइम पे, मैं भी एक मेंबर था उसका। कुलदीप नैयर जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी एक मेंबर थे, और इसके आचार्य जी इसके कामाकोटी वो एक मेंबर थे, हम 4 मेंबर थे उसके। तब भी हमने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो है ना मुहिम चलाई, और वाजपेयी एक दिन बुला के कहने लगे कि हम आपकी कमेटी को कमीशन बना देंगे, कमीशन का दर्जा देंगे। तो मैंने वाजपेयी जी से कहा कि अगर आप जिस दिन आप हमें कमीशन का दर्जा हमारी कमेटी को दे देंगे, उस दिन कोई मुसलमान हमारे से बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, बोला, क्योंकि ये सरकारी लोग हैं। बोले मुझे इख्तिदार की कोई ये नहीं है, अगर मैं इख्तिदार में आता तो उसी ज़माने में 1990 में मैं मिनिस्टर बन गया होता वीपी सिंह की कैबिनेट में। मुझे इख्तिदार का कोई लालच नहीं है। हाँ, कौम मसहब कौम मिल्लत का जब सवाल आता है तो मुझे मुहिम चलानी पड़ती है, और चलाऊंगा मैं। ना तो मुझे सियासत करना है, ना सियासी फ़ायदा उठाना है मुझे। अगला इक़दाम क्या होगा सर इस सिलसिले में? दीगर तंजीमों से, अल्फाई इदारों से? नहीं, उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए। अब वो लोग आ नहीं रहे हैं तो किसका डर है मुझे नहीं मालूम है। क्या आपने ये भी कोशिश की कि कर्नाटक के उलमा इकराम से मुलाकात करें, इस मामले में बात करें? जी, मैं मुलाकात किया था, अमीर शरीयत के पास में गया था खुद जी, इसी मामले में गया था। बहुत देर तक हम दोनों की बात हुई, और अमीर शरीयत ने मुझे कहा कि नहीं, ये मामला जो है ना बहुत ही गंभीर मामला है। एक दिन की बात है, कुछ दिनों पहले जो है ना ज़मीर अहमद खान साहब मेरे पास आए हुए थे, अमीर शरीयत के पास, और किसी मौलाना के साथ आए थे। अब मैं उन मौलाना का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि उस टाइम पे उनकी बात मेरे साथ नहीं हुई थी, तो किसी और मौलाना के साथ ही अमीर शरीयत के पास आए थे, और अमीर शरीयत ने उनसे इशारतन, उनके यही अल्फाज थे, मैंने इशारतन ज़मीर अहमद खान साहब को उनके बयान के ताल्लुक़ से याद दिलाया। ये अमीर शरीयत के लफ्ज़ थे, ये मेरे लफ्ज़ नहीं, उनके थे। तो मैंने सवाल किया, तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया मौलाना? तो उन्होंने कहा खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने उनसे फिर सवाल किया, खामोशी का मतलब क्या है? मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, यही हुआ ना। खामोशी का मतलब क्या है? मैंने उनसे सवाल किया। तो खामोशी का मैंने कहा उनको जवाबन, मैंने ही कहा कि खामोशी का मतलब ये हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे दोबारा गुजारिश की कि मौलाना इस पर कोई कार्रवाई करें, क्योंकि आप अमीर शरीयत हैं और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप पर है। ये मैंने उनसे कहा। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।